हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 10वां बाब 38 से 42 आयत तक। एक दिन जब यीशु और उसके शागिर्द जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुए और मार्था नामी एक औरत ने यीशु को अपने घर में उतारा और मरियम नामी उसकी एक बहन थी और वो भी खुदावंद के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुनती थी। मगर मार्था तरह तरह की खिदमत करने के तरद्दुद में थी। वो ठहर कर कहने लगी कि ऐ खुदावंद, तू ख्याल नहीं करता कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है, बस उससे कह कि मेरी मदद करे। लेकिन खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था, ए मार्था, तू बहुत सी बातों के फिक्र तरद्दुद में है, मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उसे छीना न जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, मार्था मरियम और लाजर की बहन थी। ये तीनों बहन भाई बेतनिया के रहने वाले थे। खुदावंद के बहुत करीबी दोस्त थे और उससे बहुत प्यार करते थे। मुक़द्दसा मार्था की दरख्वास्त पर ही खुदावंद ने उसके भाई लाजर को मुर्दों में से ज़िंदा किया। मार्था दिलो जान से खुदावंद की खिदमत करती थी। वो इसे अपना फ़र्ज़ और अपने लिए एहसास समझती थी कि वो खुदावंद की खिदमत करे। खुदावंद ने प्यार के साथ उसकी खिदमत को कबूल किया। अलबत्ता उसने मार्था से ये ज़रूर कहा कि मार्था, ए मार्था, तो बहुत सी बातों के फिक्र तरद्दुद में है, मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। खुदावंद इस बात पर जोर देता है कि हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी के मुताबिक खिदमत करे, लेकिन रूहानी ज़िंदगी और रूहानी इक़दार को मक़दम जाने। खुदावंद की आवाज़ को सुनना बेहद अहम है। हर मोमिन का फ़र्ज़ है कि वो खुदा के कलाम को सुने और उसे अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाए। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।